द रीमान इंटीग्रल। पिछले क्लास में द रीमान इंटीग्रल का कुछ डिफिनेशन और उसको डिफाइन किए थे, कुछ एग्जाम्पल दिए थे। आज जो है हम रीमान इंटीग्रल पढ़ चुके थे। डॉर्बक सम, चाहे इसको रीमान सम या डॉर्बक इंटीग्रल सम, मतलब कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, उसको डॉर्बक इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। डॉर्बक सम के बारे में जानते थे। आज उसी का एक थ्योरम पढ़ने जा रहा है। एक थ्योरम कहता क्या है और कैसे प्रूव करना, देखिए आज लेक्चर 2 में कहता है कि इफ एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन, यह क्लियर है कि पहले से एफ क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। किस पर बाउंड करेगा, ए से लेकर बी तक। देन फॉर ईच वैल्यू इज लॉन्ग ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, रिलीज करा के ग्रेटर देन 0, देयर करस्पॉन्ड ए डेल्टा। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि डेल्टा एप्सिलॉन के बारे में, है ना। यह जो है रियल लाइफ बताया गया था कि अगर मान लिया कि एक से कुछ सेटिस्फाई करता है कि क्या करेगा, यह वाई एक्सिस को इसके करस्पॉन्डिंग यह सेटिस्फाई करेगा। तो इसी को हम लोग जीत कमाना पड़ता है प्रत्येक पॉइंट के लिए, है ना। पहले ही पढ़ चुके थे। आज वही चीज यहाँ भी बोलता है कि बाउंडेड है ना, तो इतना सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तब क्या होगा, सच दैट, तब क्या होगा कि अपर, इसको क्या बोलते हैं, अपर सम ऑफ फंक्शन ए फॉर ऑल पार्टीशन पी लेस देन अपर इंटीग्रेबल प्लस एप्सिलॉन। मैंने एप्सिलॉन में अपर इंटीग्रेबल जोड़ दिया जाए तो क्या हुआ, जो अपर सम तक क्या हुआ, छोटा हो जाएगा। घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें ये बड़ा हो जाएगा। छोटा तो ये क्या है, लोअर सम, और क्या है, लोअर इंटीग्रल। क्लियर, दोनों प्रूव करना है। फॉर ईच पार्टीशन क्या, पी ऑफ किसका, ए बी। ये क्या बताएगा, नॉर्म। ये क्या बोलते हैं उसको, नॉर्म। नॉर्म मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। सब इंटरवल जो मैक्सिमम लेंथ होगा उसी क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलते हैं। यानी नॉर्म में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किससे, लेस देन डेल्टा से। यह आपका था स्टेटमेंट। अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। पहला लेंगे क्या, बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो कोई ना कोई एलिमेंट वो बाउंड करेगा ही करेगा। अब बाउंडेड है तो एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या बोलता है, अपर इंटीग्रेबल लोअर इंटीग्रेबल बोला गया है इसमें, है ना। कुछ सब कम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। प्रूफ में देखिए आप, प्रूफ में हो गया कि सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि चूंकि एफ इज बाउंडेड फंक्शन, अगर ये बाउंडेड है तो किसी न किसी तो बाउंड करेगा ही। अगर बाउंडेड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है बाउंडेड और किस पर, ए से बी तक में बाउंडेड करेगा, है ना। इसीलिए देयरफॉर क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट। अब ये पढ़े थे क्या, कोई ना कोई एलिमेंट से बाउंड करेगा। मान लो के लेस देन, नहीं, बाउंड जब के ग्रेटर देन कितना, 0, पॉजिटिव नंबर से करता है। सच दैट, तब क्या हुआ, बाउंड करेगा तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स का जितना एलिमेंट है कहाँ पे लोग करेगा, ए से बी तक में। ये बाउंडेड का कंडीशन है, के से क्या कर रहा है, बाउंड करेगा, है ना। एक कंडीशन मान कर लिए, दिया हुआ था। अब क्या दिया हुआ है, सो देखिए अब दिया हुआ है क्योंकि ए से बी तक एफ डी एक्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं द जी एल बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ किसका, ऑफ द सेट ऑफ अपर सम। ये क्या है, अपर सम। अपर सम क्यों, क्योंकि अपर इंटीग्रल है,
इसका डिफिनेशन यही बताया गया था आपको पिछले क्लास में। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये कोई ना कोई है ना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी इसका मतलब क्या हो गया इन्फीमम, इन्फीमम किसका अपर सम का, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्ट करेगा ही। तो फॉर ईच इसके लिए बताया गया था एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, जब भी बाउंड किया तो क्या होगा पार्टीशन लेंगे हम लोग। पी रहा कितना ए बराबर एक्स नोट से शुरू होगा, एक्स नोट x1 x2 कितना एक्स एन बराबर कितना पी। पार्टीशन हम लोग मान लेते हैं क्या इसके लिए, फॉर ईच इसके लिए क्या होगा P1 मान लेते हैं, क्या मतलब लोग P1। तो कितना लेंगे एक्स पी तक पार्टीशन है पहले से, कितना तक बी तक, ये पहले दिया हुआ पार्टीशन एस लेकर बी तक आपका, और किसका ए बी का, ये पहले से मालूम है। सच दैट अगर ऐसा हो तब याद रखिएगा कितना अपर सम किसका ए, किसके लिए पार्टीशन P1 के लिए क्या होगा लेस देन होगा किससे, अपर इंटीग्रेबल में जो है कोई एलिमेंट जो है माइनस कर दिया जाए, नहीं प्लस कर दिया जाए, प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस कर दिया जाए, तो क्या हो गया यू ए P1 क्या हो गया छोटा हो जाएगा। ये ऑलरेडी नेचुरल चीज है। मान लीजिए कोई भी यह था, ये बाउंड करता था किससे अपर के लिए, क्या था अपर के लिए था, अपर के लिए बी के ऊपर करते बाद अपर था, तो अपर क्या लेस दे प्लस एप्सिलॉन बाय 2 के क्या होगा यह लेस हो गया आपका, फॉर ऑल पार्टीशन के लिए पी था। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे एक ऐसे पार्टीशन जिसमें सभी पार्टीशन हो, पार्टीशन पी का प्रत्येक एलिमेंट उसमें हो, यानी कि हम लोग ले सकते हैं यहां पर कि द पार्टीशन P1 हैज कितना हुआ P-1 पॉइंट, P-1 पॉइंट, क्योंकि हम लोग 0 शुरू करते हैं और n तक लेते हैं तो n+1 होता है, इसलिए क्या किया कम किया पर P तक में P1 है कितना होगा P-1 पॉइंट, P-1 पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि हम लोग का दिया गया था डेल्टा दिया गया था, सबसे मैक्सिमम यह था नॉर्म, यह क्या था मैक्सिमम डिस्टेंस कितना था लेस देन डेल्टा था, तो डेल्टा क्या था तो छोटा है, तो डेल्टा क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा क्या है कोई पॉजिटिव है, तो डेल्टा बी ए पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर है, सच दैट तब पूरा का पूरा जो एप्सिलॉन जो है किस पर है, इस पर डिपेंड है, जितना एलिमेंट है सबका मान लेंगे एप्सिलॉन मान लेंगे लोग, तो 2k और 2k कितना P-1 डेल्टा क्या होगा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, कहीं कहीं लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 कर दिया यहाँ पर, क्योंकि इसका वैल्यू जो है पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है किस पर एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। आप बोलिए कि इसको इतना क्यों माने, आप कैसे जाने कितना आएगा, इसीलिए जानेंगे कि हम लोग एक फॉर्मूला होता है, इसका रीजन होता है ना, एक क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि रिक्वायरमेंट का एक थ्योरी होता है जिसके माध्यम से हमको कितना जरूरत पड़ेगा इसका वैल्यू का, इसीलिए प्राइस निकाल दिए कितना कितना 1/2। ये क्या है बाउंड करेगा, सो ये क्या पॉइंट है उसका P1 के लिए, डेल्टा क्या है न, ये क्या डेल्टा लेस देन नॉर्मल पार्टीशन के लिए है, टोटल के लिए आपको दिया हुआ कितना 1/2। अब मान लेते हैं कि चूंकि P क्या है P बी यानी पार्टीशन किसका ऑफ पार्टीशन किसके साथ है विथ नॉर्म जो है क्या लेस देन डेल्टा। अब हम लोग मान चुके हैं पहले भी कि
पी का जो स्टार दिया हुआ क्या रिफार्मेंट दिया हुआ है, इतना बी ये क्या रिफाइनमेंट होता है ना, रिफाइनमेंट ऑफ पी एंड P1। यानी कहने का मतलब है कि रिफाइनमेंट मतलब पी रिफाइन करना किस तरह से, पी का पूरा एलिमेंट इसमें है, इसका पूरा एलिमेंट क्या इसमें है, मैं दोनों को मिला दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा कॉमन एलिमेंट। सो डैट पी का रिक्वायरमेंट कितना हो गया, पी यूनियन P1। ये पूरा पार्टीशन जो है ना पी और P1 का पूरा पॉइंट क्या इसमें है। देन वी नो डैट, अभी मालूम चल जाएगा कि यहाँ क्यों लिए हम लोग। वी नो डैट एक कंडीशन होता है क्या, अपर में सब में कितना एफ पी लिखिए चाहे पी एफ लिखिए, पी एफ चाहे एफ पी जो लिखिए माइनस 2k p माइनस 1 डेल्टा, ये क्या होता है लेस देन इक्वल टू यू कितना p क्या रिक्वायरमेंट है ना कॉमा कितना f, इस तरह से होता है। और यह ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है लेस देन इक्वल टू ये किसके लिए, इसके साथ P1 भी है और P भी है, दोनों है, तो P1 लिख सकते हैं यहाँ पर P1 कॉमा एक। P1 क्यों नहीं है, क्योंकि P1 इक्वेशन 1 में दिया हुआ था आपका है ना, P1 लिए हम लोग। यहाँ तक क्लियर है, यह ऑलरेडी फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर। यह क्या होता है लेस देन इक्वल टू कितने यू कितना, ये अपर सम P1 के लिए, पार्टीशन P1 के लिए। अब दोनों से मान इसमें रख देंगे 1 और 2 से, कितना होगा यू पी एफ लेस देन इक्वल टू कितना है यू P1F प्लस कितना होगा 2k p माइनस 1 डेल्टा। अब इसका मान जो है ये क्या है लेस देन होता है किससे, इसका वैल्यू मालूम है कितना इंटीग्रेशन a से b तक f dx प्लस इप्सिलॉन बाय 2, इसका मान भी क्या है इप्सिलॉन बाय 2, किससे फ्रॉम 1 एंड 2 से, दोनों से मान रख दिए हम, तो क्या बन गया है पी एफ क्या हो गया लेस देन a से b तक f dx प्लस दोनों का सब क्या हुआ है। अब यहां बहुत इजी तरह के आप करिए ना कि प्रूफ हो गया, केवल फॉर्मूला लगा आपका, उसके माध्यम से क्या हो गया 4a पार्टीशन की क्या पार्टीशन लिख सकते हम लोग क्या p डिट, इसका नॉर्म कितना है लेस देन डेल्टा। अब इसी का दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट में बोला आपको, दूसरा पॉइंट में देखिए कि बोल दिया अपर के लिए, क्या बोल दिया लोअर के लिए। पहला नंबर था अपर के लिए, दूसरा नंबर क्या है लोअर के लिए। तो लोअर में क्या होता है बाकी बाउंडेड तक हो ही जाएगा सेम, क्योंकि ए से लेकर बी तक एफ डी एफ क्या है लोअर इंटीग्रल है। तो लोअर इंटीग्रल क्या बताया गया था कि द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ किसका द सेट ऑफ लोअर सम, लोअर सम का जो सेट आएगा उसी क्या लेंगे लीस्ट अपर बाउंड, वही क्या कहलाएगा लोअर इंटीग्रल। इसलिए फॉर ईच क्या कोई भी मान सकता है पार्टीशन हुआ है ना, फॉर ईच इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसके लिए फॉर ईच पार्टीशन देयर एग्जिस्ट
ऐसे डेल्टा से है, लेकिन डेल्टा का वैल्यू क्या था? डेल्टा के वैल्यू था आपका इस तरह से कि नॉर्म ऑफ पार्टीशन लेस देन डेल्टा। ये कब आएगा? जब उसका सब इंटरवल लेंगे, और सब इंटरवल पर क्या देना पड़ेगा? पार्टीशन देना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 बराबर कितना है? ए बराबर एक्स नोट एक्स वन सेम टू सेम एक्स पी तक बराबर कितना? बी, सच दैट कितना होगा? ए कितना? एफ P1 चाहे P1 ए दोनों सेम है, क्या होगा? ग्रेटर देन हो जाएगा कब? जब ए से लोअर के लिए बी तक एफ डी एक्स माइनस स्लॉन बाई 2 किया जाए तो। यहां भी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसमें क्या प्लस के थे, इसमें क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। और अंतर कुछ नहीं है, सेम टू सेम बन जाएगा आपका। बाकी वही चीजें पहले फिर से कि लेट डेल्टा क्या था? लेंथ था मैक्सिमम, क्या पॉजिटिव होगा? डेल्टा बी ए पॉजिटिव नंबर, तब क्या लेंगे? सच दैट, तो जो वैल्यू था उसका कितना होगा? 2k आएगा P माइनस 1 डेल्टा बाय फॉर्मूला के माध्यम से। तो क्या होगा इसका मान? एप्सिलॉन बाय 2 चाहे लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, दोनों में दोनों सकते हैं। अब वी नो दैट, ये पहले से हम जानते फॉर्मूला कितना था? ये लोअर अपर के था, लोअर के लिखा था, लोअर के लिए था एल ए पी, इसमें प्लस होगा 2k P माइनस 1 डेल्टा लेस देन किसे? ग्रेटर देन इक्वल टू किसे? लेप्लेस ऑफ एफ पी का रिक्वायरमेंट। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर जो होगा एक साइड कर देंगे, एल ए पी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? एल ए पी का रिक्वायरमेंट माइनस 2k P माइनस 1 डेल्टा। अब देखिए ये क्या होगा? P1 के साथ यहाँ एक लाइन और ना लिखिए, हम लिख दीजिएगा, चाहे पहले लिख चुके थे हमको, पहले लिखे थे क्या कि P का रिक्वायरमेंट क्या होता है? P यूनियन P1, ये दोनों का पॉइंट इसमें कॉमन है। ये क्या लेंगे? P1 है तो हम लोग कितना? लेस देन इक्वल टू कितना? लेस देन इक्वल टू कितना? आपका एल P1 और एफ का रिक्वायरमेंट, P1 एफ का, तो P1 एफ के लिए क्या हो गया? यहां पर यहां क्या हो जाएगा? P1 एफ चाहे एफ P1 जो लिखिए आप, और इसको इधर कर दिए ना, नहीं समझे? इतना होता है आपका। आप यह जो है इसके साथ दोनों है, P भी है और P का P1 भी है, तो क्या कहते हैं? ग्रेटर P1 एफ, और ये पूरा पूरा क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू इससे है, ये प्लस में तो क्या माइनस में हो गया। अब क्या हुआ? ग्रेटर देन किससे? 1 से लेंगे, कितना हुआ? ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स माइनस 1/2 था आपका 1 में। अब फिर क्या था? माइनस इसका वैल्यू कितना था? एप्सिलॉन बाय 2, किससे? फ्रॉम 1 एंड 2 से। 1 में क्या था? केवल ग्रेटर देन, केवल ग्रेटर देन लिए इतना था, इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 कर दिए हम लोग। यही सिंपल आपका हो गया। इसीलिए ये फॉर्मूला होता था, इसीलिए क्या करिए, इसकी डिपेंड करता है कि इस पर डेल्टा एप्सिलॉन पर, जो भी कांस्टेंट रहेगा मल्टीप्लाई में, तब क्या एप्सिलॉन बाय 2 के बराबर होगा।
अब देखिए क्या हो गया आपका, लेप्लेस ऑफ एफ पी ग्रेटर देन कितना, ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स, और दोनों को कर देंगे सो तो कितना माइनस में बचेगा। ये प्रूफ हो गया आपका, है ना। प्रूफ का किए इतना ग्रेटर देन इतना फोर किसके लिए, फोर ए पार्टीशन पी विथ एक कंडीशन क्या था, नॉर्म इसका लेस देन डेल्टा, यानी ये था डॉर्बक्स थ्योरम। अब डॉर्बक्स थ्योरम कंप्लीट करने के बाद, है ना, इसमें कुछ कंडीशन होता है ना, याद करना पड़ता है, न्यूमेरिकल तो बना सकते हैं इसके माध्यम से आप। ऐसे तो रिमान इंटीग्रल में ज़्यादा जगह थ्योरम ही आता है आपका, थ्योरम ज़्यादा इसका नाम है इसका है ना, थ्योरम। और किसका, रिमान इंटीग्रेबल थ्योरम, थ्योरम ज़्यादा है। तो नोट पर लिखवा दें आपको, ये जरूरत पड़ सकता है कभी भी आपको। इफ एफ क्या है, इज बाउंडेड, एफ अगर बाउंडेड है देन तब अपर इंटीग्रेबल जो होगा एफ डी एक्स लिमिट नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी टेंस टू 0 कितना, अपर सम एफ पी, यही होगा ना। एंड लोअर के लिए जो होगा बी तक एफ डी एक्स सेम होगा, लिमिट नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी टेंस टू 0 कितना, एल एफ पी, लोअर पी हो गया। अब कंडीशन वेयर, यदि अगर ऐसा हो नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 तब भी होगा, कब, जब देन तक क्या होगा, एन टेंस टू इंफिनिटी होगा। ये काम आएगा आपको भी आगे। और इसके बाद आपको डॉर्बक्स यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आप नेक्स्ट डे, है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे।